जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, संडे है आज 16 अगस्त 12:47 PM। संडे 16 अगस्त 2020 एंड इट्स 12:47 PM आफ्टरनून। अभी दोपहर के 12:47 हुई है और अभी आज संडे है और 16 अगस्त है। और अभी हमारा आज का टॉपिक आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को उत्सुकता है और जैसा कि अभी 3 बजे से मेरी वेबिनार चालू होगी तो मैं सोचा आज अभी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग को इससे वंचित नहीं रखूँ। कहाँ तक गिरेगा निफ्टी आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में मतलब जो अगस्त के बाकी के दिन बचे हैं या आने वाला सितंबर है, वहाँ कहाँ तक गिरेगा निफ्टी आने वाले दिनों में? चलिए टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं। मैं टेक्निकली आपको प्रूव करता हूँ कि कहाँ तक आ सकता है। ये कोशिश है मेरी। बार बार हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरा डिस्क्लेमर हमेशा पढ़िए। कहाँ पढ़िए? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जैसे आपका वीडियो की टाइटल होती है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे मैं अपना डिस्क्लेमर डालता हूँ हर वीडियो में, ईच एंड एवरी वीडियो। और उसको पढ़ना आपको अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब मैंडेटरी है, मतलब आपको पढ़ना ही चाहिए उसको, ताकि आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले लो। क्योंकि वहाँ लिखा रहता है कि ये सारे व्यूज़ मेरे पर्सनल व्यूज़ है फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने इन पे कोई ट्रेड लिया तो अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। तो चलिए इसको सार्थक करने के लिए हम सीधे चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी के। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि चार्ट्स आपको बहुत क्लियरली दिखे और थोड़ा मज़ा आए आपको। तो टॉपिक तो आपको मज़ेदार लगा ही होगा। वैसे तो मैं सबसे पहले मैं आपको पी रेशियो दिखा देता हूँ। हालांकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार 4 बार दिखा चुका हूँ। तो ये 3 अगस्त से लेकर पूरा अभी तक का पी रेशियो है, 3 अगस्त से 14 अगस्त तक का। आप देखो 29.70 से स्टार्ट हुआ और पिछले 5 दिन में इसने 31 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 10 तारीख को भी 31 के ऊपर पी रेशियो क्लोज हुआ निफ्टी का। 11 तारीख को भी निफ्टी का पी रेशियो 31 के ऊपर क्लोज हुआ। 12 को भी क्लोज हुआ, 13 को भी और 14 को भी। कल भी जो इतनी गिरावट आने के बावजूद, ऊपर से 200 पॉइंट गिरने के बावजूद 31.09 पी रेशियो आ रहा है। इसके मतलब इसमें भारी गिरावट आराम से आ सकती है, ये दिखा रहा है। लेकिन इसके विपरीत बैंक निफ्टी है, उसमें गिरावट जरूर आएगी लेकिन भारी गिरावट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है नीचे में 20,400 500 पे बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी इतना बड़ा भी नहीं है। बैंक निफ्टी 32,700 का हाई था ऑल टाइम और वहाँ से 16,000 आया था और पूरी ताकत लगाने के बावजूद 23,200 आ पाया हाईएस्ट में। जबकि निफ्टी 12,430 का हाई था, वहाँ से 7,511 आ गया मार्च में और वापस अभी बुधवार को, पिछले वीक के बुधवार को 11,373 का टॉप बना है, 11,373 का। तो अपने जो ऑल टाइम हाई से सिर्फ आप बोल सकते हो 1000 पॉइंट दूर रहा, 1050 पॉइंट दूर था। जबकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, अगर हम 23,200 को भी हाई मान लेते हैं तो 10,000 पॉइंट की दूरी पे। तो काफ़ी मिसमैच है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये हो गई उसकी बात। अब आ जाते हैं चार्ट पे। अब ये चार्ट देखिए, आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। ये था 12,430 निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था। ये इस तारीख को बना था, तारीख बताता हूँ, 20 जनवरी को बना था। 20 जनवरी को हमने 12,430 का ऊपर, आपको यहाँ पे आपको हाई लो दिखता है। जब मैं इस कैंडल को, इस कर्सर को यहाँ लाता हूँ तो आपको हाई दिख रहा होगा, 12,430 दिख रहा है आपको। 12,430.50 का हाई था। वहाँ से निफ्टी गिरा और मार्च के 24 तारीख तक इसने क्या लो बना दिया दोस्तों? इसने लो बना दिया 7,511 का। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो आपको ऊपर ही दिखेगा। वहाँ पे मैं जब इसका कर्सर यहाँ लाऊंगा तो आपको ऊपर दिखेगा लो। तो लो पे मैं ला देता हूँ इसको। तो 7,511 24 मार्च को बना है इसने। 20 जनवरी को ये 12,430 पे था, 20 जनवरी को ये 12,430 पे था और 24 मार्च को
इसने 7511 का स्तर दिखा दिया। और इस फॉल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से वर्टिकल फॉल है, ये वर्टिकल फॉल आई है, वर्टिकल इस जगह। ये जो मार्च महीना आप इसमें देखो एकदम वर्टिकली फॉल हुआ है, ये कोई डायगोनली फॉल नहीं हुआ। डायगोनल अगर डायगोनली गिरता तो ऐसे गिरता, देखिए ये टेढ़ा है ना, लेकिन ये पूरा वर्टिकल लग रहा है, सीधा। और उसके बाद इसने यहाँ से वापस तेज़ी चालू की 7511 के बाद अगले दिन से इसने 25 मार्च से, 25 मार्च नहीं होगा शायद, तारीख देख लेते हैं, उसमें छुट्टी भी तो हो सकती है बीच में। ये कौन सा दिन है? हाँ, 25 मार्च से इसने चालू कर दिया तेज़ होना। तो अब आप देखो ये जब तेज़ी किया, उसकी आपको तेज़ी की साइन देखिए क्या किया इसने, ये आप ध्यान दीजिएगा। बस इसी से मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ क्यों गिरावट आएगी। मैं कोई आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये इसने ये ट्रेंड से राइज किया, ट्रेंड एकदम ट्रेंड से राइज किया वर्टिकल, और फिर रेस्ट लिया साइडवेज, रेस्ट लिया साइडवेज, ठीक है। फिर से एक ट्रेंड बनाया राइजिंग, ठीक है, और फिर से रेस्ट लिया साइडवेज, फ्लैग जैसा पैटर्न बनाते गए, ठीक है। ये फ्लैग जैसा बनते जा रहा है, आपको दिख रहा है ये पोल, ये फ्लैग। फिर से देखो, फिर यहाँ रेस्ट लेने के बाद फिर से ट्रेंड के हिसाब से एकदम वर्टिकल राइज किया और रेस्ट लिया फ्लैग की तरह, रेस्ट लिया इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे साइडवेज होके रेस्ट लेता है, फिर से इसने फिर से तैयारी की, स्टीम भरा, रेस्ट लिया साइडवेज, ठीक है। फिर से इसने स्टीम भरा और रेस्ट लिया साइडवेज, फिर से इसने स्टीम भरा और हाई बनाया और रेस्ट लिया साइडवेज, ठीक है। लेकिन इस बार जब ये हाई बनाया तो अभी गिरावट चालू है। तो यहाँ आपको मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये गिरावट आएगी, ये बढ़ भी तो सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण देखिए, फ्लैग की साइज़ देखिए, यहाँ फ्लैग की साइज़ इतनी बड़ी थी, पोल, यहाँ पोल थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ और छोटा हुआ, यहाँ और छोटा हुआ, और यहाँ और छोटा हुआ, और यहाँ बिल्कुल छोटा हो गया। इसको बोलते हैं एग्जॉशन, एग्जॉस्टिंग एट हायर लेवल्स। इसको क्या बोलते हैं? द निफ्टी रैली इज गेटिंग टायर्ड एट हायर लेवल्स, गेटिंग टायर्ड। इसीलिए फ्लैग का जो पोल है उसकी साइज़ बड़ी होने के बजाय छोटी होती जा रही है ऊपर जाते वक्त। तो अब ये काफ़ी छोटी हो चुकी है। और इसमें एक और पैटर्न में देखिए, जब इस हाई से इस हाई ने काफ़ी ऊपर बनाया, इस हाई से इस हाई ने काफ़ी ऊपर बनाया, ठीक है, इस हाई से इस हाई ने भी काफ़ी ऊपर बनाया, इस हाई से इस हाई ने भी काफ़ी ऊपर बनाया। लेकिन अब जो दूसरा हाई बनाया वो लगता है स्ट्रेट हो गया। देखिए यहाँ लाइन टेढ़ी जा रही है, एंगल में जा रही है ऊपर, लेकिन यहाँ लाइन सीधी आ रही है। अब की बार जो इस हाई के बाद जो इसने 373 बनाया वो बिल्कुल सीधा, यानी कि राउंड। अब ये राउंडिंग टॉप बना के ऐसा अब ये घूमना मांग रहा है। अब ये घूमना मांग रहा है तो इसके घूमने का कंफर्मेशन कब आएगा? जब इस फ्लैग का लो तोड़ देगा। इस फ्लैग का लो है 10,882, कितना है? तब आपको गिरावट की कंफर्मेशन आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,882। अगर टूटा क्लोजिंग बेसिस तो बड़ी गिरावट आ सकती है वहाँ से, और 800,000 पॉइंट गिरने की ताकत रखता है। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, सब टेक्निकल दिखाऊंगा। ये आपको ऐसा नहीं कि खाली हवा में तुक्का मार रहा हूँ। तो यहाँ से फ्लैट हुआ है इस बार, फ्लैग जो दूसरा फ्लैग बना वो फ्लैट हो गया है उसका पोल, तो वो एक सिग्नल है। तो 10,882 पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो इसका बाबाजी तय है। तो ये मैं लेवल आपको बता दी, ये कौन सा लेवल है? 10,882, जो सबसे लास्ट वाला जो फ्लैग बना, प्रीवियस लास्ट वाला, ये वाला का लो है। और ये लो बना था निफ्टी में 3 अगस्त को, लो बना था 10,882। और अब देखिए, और ये वाला फ्लैग का हाई था 11,225, तो इस वाले का हाई कितना बना? 11,373। जबकि इनमें देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इस फ्लैग का हाई था 10,819, तो इस फ्लैग का 225, यहाँ 400 पॉइंट का गैप है। इस फ्लैग का हाई था 484, 10,484, तो इसका 819। लेकिन यहाँ बहुत छोटा डिफरेंस हो गया, 317 का हाई है और 373 का हाई है, 317 का हाई है और 373 का। तो यहाँ हाई का डिफरेंस खाली कितना हो गया? 50 पॉइंट का। लेकिन यहाँ फ्लैक्स के अगर हाई को देखो, इस हाई को देखो आप, 9,889 है ऊपर आपको दिख रहा है। तो इस हाई से इस हाई में आते वक्त इसने कितना बनाया?
9889 से 10,328 का हाई बनाया, और उसके बाद अगले फ्लैग में हाई कितना बनाया, 10,484 का। उसके अगले फ्लैग में हाई कितना है, 10,819 का। उसके बाद हाई बनाया 11,317 का, या 318 बोल सकते हो। और उसके बाद ये हाई था बुधवार का 373। तो 318 माइनस 373 यानी कि 55 पॉइंट का ही खाली हाई बना इस बार। तो ये अपने आप में दिखा था कि यहाँ सीधी हो रही है लाइन, और यहाँ एग्जॉशन हो गया। एग्जॉशन यानी कि टायर्डनेस, एग्जॉस्ट। आप कभी भी सीढ़ी पर चलते हो, चढ़ते हो, तो कहीं जाके टायर्ड होते हो ना, तो टायर्ड होने का मतलब अब आपकी स्टीम उतनी नहीं रहती। जो आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जब चढ़ते हो तो आप बहुत स्पीड से चढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में और आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बहुत तेज़ी से चढ़ जाओगे, लेकिन जब तीसरा फ्लोर चढ़ने की टाइम आती है तो आपकी स्पीड और स्लो हो जाती है, और चौथे में और स्लो हो जाती है, पाँचवें में तो आप लगभग थक के चूर हो जाते हो, अगर आपकी उम्र मेरी जितनी 47 है तो, ठीक है। तो 46 है मेरी, अभी 47 हो जाएगी अक्टूबर में। तो वही इसमें भी है, ये फर्स्ट फ्लोर बहुत तेज़ी से भागा, सेकंड फ्लोर फिर से तेज़ी से भागा, थर्ड फ्लोर भी तेज़ी से, चौथे फ्लोर में आते स्लो हो गया, पाँचवें में टायर्ड हो गया, छठे में तो कुर्सी लगा के बैठ गया। समझ में आया? तो यहाँ जब टायर्डनेस है, अब इसका टायर्डनेस का कंफर्मेशन कब आएगा, जब इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगा। किसके नीचे? 10,882 के नीचे। और पी रेशियो भी बता रहा है इसमें बड़ी गिरावट आराम से आ सकती है, क्योंकि 31 पे अभी भी पी रेशियो है, जबकि बड़ी फॉल्स पहले जब भी आई है वो 28 और 29 के पी में हमेशा बड़ी फॉल आई है। आप पिछले हिस्ट्री को देख लीजिए, पिछले 20 साल की हिस्ट्री को देख लीजिए, हर बार बड़ी फॉल 28 की पी पे निफ्टी में आ गई है या 29 की में आ गई है। ये तो 31 पे 5 दिन से चल रहा, उसके पहले 4 दिन इसने 30 के ऊपर की भी क्लोजिंग दी है, तो ऐसे भी खतरनाक मोमेंट पे है। अब ये 10,882 क्यों बोला, क्योंकि ये 20 तारीख का हाई है, मैंने आपको बताया था। तो इसको लो है, सॉरी, इसको तोड़ देगा तो निफ्टी काफ़ी नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आ सकता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिबोनाची सीरीज ले रहा हूँ मैं। ये देखिए, मैंने अभी जो रिसेंट हाई लो बनाया इसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये था, ये क्या था, 7,511। तो यहाँ पे 7,517 दिख रहा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जैक्टली ज़ीरो पे बैठाना थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है। तो 7,511 पड़ी है इसको, और इसको 11,373 पड़ी है। तो इतनी बड़ी तेज़ी आई। अगर इसका रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट गिरता है, तो पहला सपोर्ट मार्केट को कहाँ मिलेगा, 10,467 पे। इसमें 1-2 पॉइंट का हेरा फेरी होगा, क्योंकि आपको मैं समझा दे क्यों होगा, और 1-2 पॉइंट का। और ये गोल्डन रेशियो कहाँ आ रहा है, गोल्डन रेशियो जो होता है फिबोनाची सीरीज़ का, वो होता है 38.2। तो अगर अच्छा करेक्शन आए तो मार्केट 9,903 तक आ सकता है, भले 31 अगस्त तक नहीं आए, लेकिन 15 सितंबर तक आ जाए तो 9,903 भी पॉसिबल है, क्योंकि ये करेक्शन 38.2। और अगर इससे बड़ा करेक्शन आना इसको, तो फिर 61.8 देखा जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं फिबोनाची के, 38.2 एंड 61.8। 61.8 कितना बता रहा है, 8992। तो इनसे ज़्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ निफ्टी को मैं। अगर 2 महीने में बड़ा करेक्शन भी आता है तो पहला सपोर्ट निफ्टी को 9,900 पे मिलेगा, या 9890 आप राउंड फिगर में मान लीजिए, ज़्यादा बेटर है 9890। 10 पॉइंट नीचे का बफर दे दीजिए इसको, बफर समझता है, थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा देना, थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा देना। और 61.8 हो जाएगा 8990 या 8980 समझ लीजिए। ये दोनों लेवल पे आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। अगर इसको तोड़ता है 38.2 को, तो फिर आप इसकी आशा करिए, वरना यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर भाग सकता है, ठीक है, वापस रैली को रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि थक गया इसलिए गिर रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बड़ी मंदी आ गई। ये 7,511 का अभी सपना मत देखिए, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि ये सपना पूरा नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन बाद में इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ चाहिएगी, बैड न्यूज़, तब ये पूरा होगा। वरना यहाँ तक ही आप मैक्सिमम सोच सकते हो, 61.8 तक, उससे ज़्यादा मत सोचिएगा। पहला सोच आपका 9,903 तक आना चाहिए। सबसे पहला सोच 23.6, ये जो नॉर्मल नंबर है यहाँ तक तो आना ही चाहिए निफ्टी को, 10,500 तक। उसके बाद आप 38.2 जो गोल्डन रेशियो है, उसके बाद आप 61.8 जो और एक बड़ा गोल्डन रेशियो, ये दोनों को मैं गोल्डन रेशियो मानता हूँ फिबोनाची का। ये मेरा पर्सनल लुकआउट है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
क्योंकि उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता ही है निफ्टी में, ऐसा नहीं लेकिन ज़्यादा नहीं करता आजकल, क्योंकि बिग बॉय रिलायंस ज़्यादा करता है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इसकी अगर आप हाई देखो तो इसकी हाई थी शायद मेरे ख्याल में ये वाली, दिस वाज द हाई, आपको हाई दिख रहा है 32,613 पे हाई था इसका 30 दिसंबर 2019। 30 दिसंबर 2019 को इसने 32,613 का हाई बनाया, ऊपर आपको दिख रहा है। वहाँ से ये गिरावट किया है, यहाँ तक, ठीक है। 30 दिसंबर 2019 का हाई से इसने मार्च में कितना लो बना दिया वो भी हम देख लेते हैं। 16,000 कुछ था मुझे याद है, फिर भी मैं एग्जैक्टली निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसने गिरावट दी है, 16,116 का लो बनाया। कब बनाया? 24 मार्च को, 16,116, 24 मार्च 2020 में। उसके बाद देखिए इसकी निफ्टी की राइज आपको स्लांटिंग ऊपर की तरफ दिख रही थी, इसकी राइज देखिए फ्लैट है, फ्लैट है। तो इसमें राइज जो देखिए वो उस तरह की नहीं दिखी। इसमें अगर आप राइज को मिलाते हो यहाँ से तो इस तरह से राइज हुई, ठीक है। ये टॉप बना, जबकि निफ्टी की राइज थी इस तरह से। समझ में? एंगल जो था इसका, निफ्टी का एंगल था 45 डिग्री का, इसका एंगल 30 के कम का। तो ये अपने आप में एक वीक साइड है। प्लस इसमें एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न। मैं इसको चार्ट को क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स अभी भी ओवरसोल्ड है, लगभग ओवरसोल्ड के नज़दीक है। तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं मान सकते आप, लेकिन 2,000 से 2,500 पॉइंट गिरना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी आई भी नहीं है। इसने खाली 23,200 का स्तर छुआ अभी तक, जबकि इसका ऑल टाइम हाई था 32,613, जो कि दिसंबर में बना हुआ था 2019 में। तो इसकी राइज देखिए आप, इसमें अगर आप हेड एंड शोल्डर बनाते हो तो आप देखो ठीक से, ये शोल्डर अगर आप बना लो, ठीक है, इसको अगर हेड बना लो तो ये एक दूसरा शोल्डर बनने को तैयार हो रहा है। 21,000 इसका नेकलाइन बन रहा है, 21,000 इसका नेकलाइन बन रहा है। अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी 21,000 में, एक कंडीशन दे रहा हूँ, 21,000 के नीचे अगर रेड कैंडल से क्लोजिंग दे देता, रेड कैंडल से, देखिए ऐसी रेड कैंडल होनी चाहिए, ये जो मैं कैंडल बना रहा हूँ ये रेड होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, ठीक है, रेड कैंडल से। तब क्या होगा, ये जो हेड की साइज है 23,200 माइनस ये लो, उतना करेक्शन आपको नीचे की तरफ आराम से मिलेगा। टेक्निकली समझा रहा हूँ दोस्त, कितना मिलेगा, ये जो हेड की साइज़ कितनी है, हाई, हेड का हाई है 23,211 और हेड का लो कितना है 21,027। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 23,211 माइनस 21,027, 23,000, यानी कि 21,027 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करता है बैंक निफ्टी, 23,211 माइनस 21,027 इजिकल टू होता है 2184 पॉइंट, 2184 पॉइंट्स का हेड की साइज़ है। तो अगर ये 21,027 के नीचे अगर रेड क्लोजिंग देता है कैंडल से, तो माइनस 21,027 कितना आएगा, इसमें फॉल आएगी 18,840 तक, इसको ले जाएगी नीचे। कितने तक ले जाएगी? लेकिन ये कंडीशनल फॉल है, जब तक ये 21,027 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक आप ये कंडीशन को अप्रूव मत करिएगा। अगर इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट हो गया तब आप 18,843 तक का फॉल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना फॉल 18,843। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। और रिलायंस के बारे में मैंने कल बता ही दिया था, तो अब मैं और वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। आपके लाइक्स बस चाहिए मुझे, दिल खोल के लाइक्स दे दीजिए, और जिसको पसंद नहीं आया वो डिसलाइक भी दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हो, आपको नाराज़ होने का भी हक है, बिल्कुल हक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, हैप्पी संडे एंड रिज्यूम योर ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो, क्योंकि न्यू वीक कल से स्टार्ट हो रही है। कल के लिए भी आपको शुभकामनाएं।